दिनांक 22 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर सुधांशु पाठक, पूसा के निदेशक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर DK यादव, संस्थान के संयुक्त निदेशक प्रसार डॉक्टर RN पडारिया, संस्थान के सभी कृषि वैज्ञानिक, विद्यार्थी और पूरे देश से आए हुए किसान मौजूद थे। पूसा कृषि विज्ञान मेले का इस वर्ष का थीम है उन्नत कृषि विकसित भारत। उद्घाटन समारोह के अवसर पर सभी का स्वागत करते हुए संस्थान के निदेशक श्री CH श्रीनिवास राव ने कहा, किसान मेला का मुख्य थीम है विकसित भारत कैसे किसान के उन्नति के साथ हो जाए। इसके साथ साथ जो ग्रीन रेवोल्यूशन है और फूड सिक्योरिटी, ये संस्थान से शुरू हुआ। आज मुख्य रूप में ये 3 दिन का किसान उन्नति मेला में ये मुख्य रूप में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। आज मंत्री साहब जो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखा है काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसके साथ साथ किसान भाई बहन से इंटरेक्शन भी किया, कुछ सलाह भी दिया। हम आगे लेके जाएंगे इसके सलाह को। इसके साथ साथ हमारा पूरा देश में पूसा का बीज है। तो मध्य प्रदेश में हमारा गेहूं का 40% का पूसा संस्थान से निकला है। इसके अलावा एक किसान मेले में किसान भाई बहनों से साथ साथ एक 10,000 छात्र आ जाएंगे। लगभग हमारा उम्मीद है 1 लाख से ज़्यादा लोग स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हो जाएंगे 3 दिन इसका कृषि मेले में। बीज के साथ एक पानी का, दलहन का, तिलहन का और फार्म मशीनरी और मिट्टी का टेक्नोलॉजी, पेस्ट मैनेजमेंट, अन्य टेक्नोलॉजीज हम लोग वो प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ साथ इस साल 6 टेक्निकल सेशन से होगा। एक जलवायु परिवर्तन का होगा, बीज का होगा, प्लांट प्रोटेक्शन का होगा, स्टार्टअप्स होगा, वैल्यूएशन प्रोसेसिंग होगा। उसके साथ हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। इसके साथ साथ एक स्पेशल सेशन होगा जो इनोवेटिव फार्मर्स और साइंटिस्ट के साथ गोष्ठी होगा। हमारा पूसा से यही प्रयत्न होगा आने वाला भी कृषि कैसे सस्टेनेबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, किसान भाई बहनों के लिए आमदनी कैसा ज़्यादा होगा। उसके साथ हमारा पर्यावरण के साथ साथ कृषि आगे लेके जाएंगे। ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी 3000 स्टूडेंट्स है हमारे साथ IRA का। ये 3000 स्टूडेंट्स काफ़ी कृषि का वैज्ञानिक बनेंगे आगे, तो इसको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी आगे लेके जाएंगे। पूसा मेले के उद्घाटन समारोह के अवसर पर ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने अपने उद्बोधन में कहा, पूसा के इस पावन आंगन पर अगर किसान को हम विज्ञान के साथ नहीं जोड़ पाते हैं तब तक हम कृषि की प्रगति, कृषि की उन्नति नहीं कर पाएंगे। उसी दिशा में हम सारे किसान भाई बहनों को बुलाए हैं। हमारे वैज्ञानिक गण न केवल पूसा संस्थान बल्कि बाकी संस्थानों से भी यहाँ आए हुए हैं और 3 दिन तक हम किसान और विज्ञान का चर्चा कराएंगे ताकि जो भी टेक्नोलॉजीज, चाहे वैरायटीज हो, पानी का प्रबंधन हो, मिट्टी का प्रबंधन हो, हम उनको दर्शाएंगे, दिखाएंगे, बात करेंगे, समझाएंगे और इसको आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे। जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, लगभग 200 से भी अधिक स्टॉल्स हैं, जिसमें पूसा संस्थान की भी है, बाकी इंस्टीट्यूट्स का है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का है, स्टार्टअप्स का है, APOs का है, फार्मर्स का स्वयं का भी है। इनका भरपूर फायदा आप लोग उठाएं। हर एक स्टॉल में जाएं, हमारे वैज्ञानिक हर एक स्टॉल पे खड़े हैं। आप उनके साथ बात करें, उनसे समझें और आपका जो भी समस्याएं हैं उनको बताएं और उनको भी समझाने का प्रयत्न करें। जहां तक हो सके आप लोग जलवायु अनुकूल जो वेराइटीज और जो टेक्नोलॉजीज है उसको अपनाएं। जलवायु परिवर्तन आज के दिन एक बहुत बड़ा समस्या न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए है। और आप सब ये जानकर के बहुत खुश होंगे कि पिछले 3-4 सालों में हमने 2000 से भी अधिक जलवायु सहनशील, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज का विकास किया है, किसानों को दे पाए हैं। आप इनकी पूरी की पूरी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों से लें और जहां हो सके इसकी सीड आप लेकर के इसको उगाएं ताकि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इससे आपका फसल बच पाएंगे, आपका मुनाफा, आपका प्रोडक्शन बना रहेगा। आप सब जानते हैं आज के दिन पोषण एक बहुत बड़ा समस्या है। न्यूट्रिशन सिक्योर्ड इंडिया बनाने के लिए हमने बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज का डेवलप किया है और आज के दिन परिषद के पास 175 बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज अलग अलग फसलों का है। मैं चाहूंगा इसके बारे में भी जानकारी आप लोग लें और इसको जहां तक हो सके
आपने खेतों में इसको उगाएं ताकि आपके घर का पोषण, साथ साथ समाज का पोषण और देश का पोषण धीरे धीरे बेहतर हो सके। प्रकृति और प्रगति ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। प्रकृति को नुकसान किए हुए प्रगति हमें करना ही नहीं है। जहां तक हो सके फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कम करें, पानी का प्रबंधन सही तरीके से करें, मिट्टी का जो हेल्थ कार्ड आपको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया है उसका भरपूर उपयोग करें, और जहां तक हो सके नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम जिसको कहते हैं, इसको आप लोग जरूर अपनाएं। वैज्ञानिकों के साथ, हमारे संस्थानों के साथ अपना संपर्क आप लोग बनाए रखें, ना केवल 3 दिन के लिए, पूरे साल के लिए और आने वाले हमेशा के लिए, ताकि किसान और विज्ञान का संवाद बनी रहे। किसान और विज्ञान एक साथ मिलकर के काम करें, तभी जो है कि हम सफल हो पाएंगे। ये जो कृषि मेला है, इसका थीम इस बार जो हमने रखा हुआ है, उन्नत कृषि विकसित भारत। विकसित भारत तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे कृषि उन्नत ना हो। कृषि की आमदनी जब तक हम नहीं बढ़ा पाएंगे, इसको जब तक हम क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं बना पाएंगे, इसको जब तक न्यूट्रिशन सिक्योर नहीं बना पाएंगे, तब तक जो कि हमारे कृषि उन्नत नहीं हो सकता और तब तक हमारे देश विकसित नहीं होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा, पूरे भारत में 17 जगहों पर कृषि मेला का आयोजन हो रहा है। किसानों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए ये उपलब्धि का दिन है। 40-50 वर्ष पहले कृषि विभाग से गांव में डेमोन्स्ट्रेशन होता था कि नए बीज का उत्पादन जो हुआ है गांव में जाकर विकसित करें। गांवों में डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए और अच्छे बीज का प्रयोग होना चाहिए। अच्छे बीज का मतलब कि उसमें खाद की मिलावट न हो। मेरा स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा, जमीन अगर ठीक रहेगी, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो हम बलवान होंगे, किसान मजबूत होंगे। अगर बीज में गड़बड़ी होगी, फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग होगा, तो हमारा तो उपार्जन, हमारी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन वो आमदनी दवाओं में खर्च हो जाएगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अच्छे बीजों का उपयोग होना चाहिए और जैविक खेती से वैज्ञानिकों का, किसानों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। पूसा कृषि विज्ञान मेले के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा, हमारा संकल्प है नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना। आज मुझे गेहूं की वैरायटी के बारे में बताया कि 80-80 कुंटल 1 हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन हो सकता है और हो रहा है कुछ जगह। अब 45-50 का एवरेज तो लगभग हर जगह, लेकिन उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश अभी भी है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर सबसे प्रमुख चीज कोई है तो वो है अच्छे बीज। आज मैंने देखा कि बीज के लिए लाइन लगी है, किसान अच्छे बीज चाहते हैं और अच्छे बीज की वैरायटी तैयार करने का काम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर रही है। बस एक चीज मुझे अभी लगती है जिस पर तेजी से काम करने की जरूरत है और हम करेंगे, कि अच्छे बीज जल्दी से जल्दी किसानों तक कैसे पहुंच जाए। ये जो टाइम पीरियड है, प्रधानमंत्री जी ने 109 वैरायटियां जारी की बीजों की किस्में, ये कितने जल्दी हम किसान तक पहुंचा पाए। खेत में ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, उन्नत बीज किसान को मिल जाए तो बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। और उन्नत बीज पहुंचाने के लिए विज्ञान और किसान को जोड़ना पड़ेगा। लैब टू लैंड एक प्रयोग हमने शुरू किया है, आधुनिक कृषि चौपाल, जिसमें वैज्ञानिक और किसान की बात होती है। वैज्ञानिक और किसान हर महीने एक जगह बैठ के खेतों में चर्चा करें और उस चर्चा का प्रसारण पूरे देश के किसानों के लिए किया जाए, ताकि महीने भर में जितने नए प्रयोग हो उसके बारे में एक जगह वैज्ञानिक बताएं और बाकी जगह किसान देखें और देख के सीखें। इसलिए अगले महीने से आधुनिक कृषि चौपाल ICAR के निर्देशन में किया जाएगा। साइंटिस्ट उसकी भूमिका तैयार करें, इस महीना कौन सा विषय, और उस पर किसानों से सवाल मंगाएं कि वो कौन कौन सी जानकारी चाहते हैं, और फिर कुछ किसान पूछें, वैज्ञानिक बताए या उन्नत अध्येता किसान भी बताएं कि हमने ऐसा किया और उसका ये फायदा हुआ। दूसरी चीज है, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। वैसे उत्पादन बढ़ने से भी लागत घटती है, अगर पर हेक्टर ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो लागत भी घट जाती है, लेकिन लागत घटाने की कई योजनाएं आज विस्तार से बात नहीं करूंगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भागलपुर में बिहार के
किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। परसों मैं भी भागलपुर रहूंगा और कल मैं जाऊंगा बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते हैं देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। इसके पहले मैं सुपारी उत्पादक किसानों के बीच में गया था, उनकी कठिनाइयां देखी, उनका समाधान करने की कोशिश। इसके पहले नारियल उत्पादक किसानों के बीच गया, बैठ के समस्याएं जानेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। किसान सम्मान निधि हो, किसानों की जो लागत बढ़ती है उसका इंतजाम भी तो करना पड़ेगा, और इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तक 3 लाख रुपया मिलते थे कम ब्याज पर, अब उसकी सीमा बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई है। और इससे विशेषकर सब्जी, फल, हार्टिकल्चर की खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा। अब वो ज्यादा पैसे लगा सकते हैं, लागत तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, तब इंटीग्रेटेड फॉर्म बना पाएंगे या आधुनिक खेती कर पाएंगे। तो ये उत्पादन की लागत घटाने के उपाय, उत्पादन का ठीक दाम देना, इसके लिए लगातार एमएसपी उसमें बढ़ोतरी। अभी मैंने देखा मसूर, चना, उसकी नई वैरायटियां विकसित किया ICR। किसान भाइयों, मैं इस किसान मेले के माध्यम से कहना चाहता हूं, गेहूं चावल तो पूरा सरकार खरीदेगी ही ठीक दाम देने के लिए, लेकिन मसूर, उड़द, तुअर जितनी पैदा करोगे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी MSP पर, चिंता मत करना। क्योंकि इन चीजों का उत्पादन तब बढ़ेगा, किसान तब लगाएगा जब उसको दाम मिले, पैसा मिलेगा तो लगाएगा, दौड़ के लगाएगा। और इसलिए किसान को ठीक दाम मिले उसकी कोशिश निरंतर जारी है। और इसलिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि किसान पैदा करें और नेफेड के या राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से अगर वो टमाटर, आलू, प्याज को दिल्ली, बंबई कहीं और लाएंगे मंडियों में बेचने, तो किसान इसलिए नहीं लाता कि रास्ते में ट्रक का भाड़ा बहुत लगता है, उसी में पूरा नहीं पड़ता। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी ताकि किसान अपने उत्पाद को लेके आ सके। जहां जहां तकलीफें देख रहे हैं हम योजना बना रहे हैं। सोयाबीन के रेट घट गए, हमने क्या, बाहर से जो तेल आ रहा था, कई देशों से तेल आयात हो रहा था, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो बढ़ा के इफेक्टिवली हमने कर दी 27.5%, ताकि यहाँ के तिलहन के किसानों को फायदा मिल सके। चावल के निर्यात पे प्रतिबंध था, वो हटा दिया और उसमें एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, वो प्राइस भी हमने खत्म कर दी। प्याज को एक्सपोर्ट करने पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घटा के 20% कर दी। मैं आपको किसान भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हित में जो जरूरी फैसले होंगे सब लिए जाएंगे, चिंता मत करना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए है। खेत में जो फल सब्जी का उत्पादन उपभोक्ता को मिलता है उसका अंतर कम होकर किसान को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं ताकि औने पौने दाम में किसान का सामान ना बिके, उत्पाद ना बिके। और वैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसमें किसान को फायदा हो, तो किसान को ठीक दाम मिले, इसके लिए अनेकों प्रयत्न कर रहे हैं। मैं लगातार किसान संगठनों से मिलता हूं। लाल मिर्ची की कीमत कम हो गई, हमने तत्काल रास्ता निकालने की कोशिश की और तय की कि लाल मिर्ची को भी हम MIS योजना के अंतर्गत हम खरीदने का अनुमति देंगे ताकि किसान को एक निश्चित मूल्य पर मिर्ची बेचने की सुविधा मिल जाए। तो जहां जहां समस्या हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा में कई बार फसलें खराब होती है तो उसकी भरपाई करने का प्रयास प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से, और कृषि ऋण की सीमा भी बढ़ के किसान भाइयों 7 लाख करोड़ से अब बढ़ के किसानों को जो लोन मिलता है खेती के लिए 25 लाख करोड़ रुपया हो गया है, लगभग 25 लाख करोड़ रुपया। जो जो संभव होगा किसानों के हित में कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा जब उन्नत कृषि होगी और सुखी किसान होगा। उस दिशा में लगातार सरकार काम करती रहेगी। आज जो नई वैरायटीज का प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है, फल की हो, सब्जी की हो, फूल की हो, अनाज की हो, कोशिश हमको यही करनी कि कैसे जल्दी से जल्दी हम किसान के पास उनको पहुंचा पाए। मेरे प्रिय किसान भाइयों, आप खेती की आत्मा है और आप आगे बढ़े, इसमें एक नहीं अनेकों प्रयत्न करेंगे हम लोग। ये कृषि मेला जैसा दिल्ली में लगाया गया है, ऐसे कुछ प्रयोग पूरे देश में हमको किसानों के बीच करने पड़ेंगे। जब वैज्ञानिक और किसान इकट्ठा हो, और वैज्ञानिक जाए, किसान जाए और कृषि मंत्री भी जाए, सबके सब चलो भैया, और चल के फिर खेती को ठीक और करने की हम कोशिश करें। भारत को
दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। केवल भारत का पेट नहीं भरना, दुनिया का पेट भरने में भी हमारे किसान सक्षम हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के संयुक्त निदेशक प्रसार डॉक्टर R.N. पडारिया के धन्यवाद ज्ञापन के साथ पूसा कृषि मेला के उद्घाटन समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल, स्वर नीरा बख्शी, प्रस्तुति सहयोग विशाल और दिनेश।